अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह अम्मा बाद। सिलसिला अक़ीदा की दूसरी कड़ी में आप हजरात का इस्तक़बाल है। आज जैसे कि हम शेख कन्नास की तालीफ़ करदा किताब अल-वजीज़तुल बाहिरा की दूसरी कड़ी में आप पहुँचे हैं, इसमें हम कलिमा शहादत के मुतालिक पढ़ेंगे। हम सब जानते हैं कि कलिमा शहादत के अंदर दो अज्जा हैं, एक तो नफ़ी का जुज़ पाया जाता है और दूसरा जुज़ इस बात से मुताल्लिक़ है। नफ़ी का मतलब होता है नेगेशन करना, और जहाँ इस बात का माना पॉजिटिव या किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के माने में हम कहते हैं। और ये जो सबसे पहला पार्ट है, जो पहला जुज़ है, वो नफ़ी का जुज़ है। और उसका मतलब ये है, ला इलाह का मतलब ये है कि हकीकतन अल्लाह के सिवा कोई माबूद होने का मुस्तहिक नहीं है, और यही हम समझते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं है। इस बात का मतलब यही है कि इबादत और उलूहियत के लायक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, और उसी की ज़ात ही काबिल इबादत है। खुलासा ये हुआ कि माबूद बरहक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला ही है। पर जो शख्स गैरुल्लाह के लिए किसी भी किस्म की इबादत करेगा, वो अल्लाह ताला के साथ उसे शरीक ठहराएगा, तो नतीजतन वो अज़ाब इलाही का मुस्तहिक बन जाएगा। साथ ही हम ये इकरार करते हैं कि मुहम्मद रसूलुल्लाह के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे हुए नबी हैं और रसूल हैं। वो आखिरी नबी हैं और वो ख़ातमुन नबिय्यीन हैं, उनके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। ये तो बुनियादी चीज़ थी जो हमने आपको बयान किया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, इसी के अंदर कामयाबी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो मुसन्निफ या मुअल्लिफ कलिमा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सिफ़ात वो इस्तेमाल करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को बयान करते हुए, कहते हैं कि वो सादिक भी हैं, सच्चे हैं और मसदूक हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उनकी तस्दीक हो गई है कि वो सच्चे पक्के रसूल हैं, और वो अपनी तरफ से कुछ बयान नहीं करते। मुअल्लिफ रहमहुल्लाह ये भी कहते हैं कि आप कुरान मजीद के अंदर वो आयत बारहा सुनते होंगे कि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से नफसानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हुए कुछ नहीं कहते, बल्कि वही कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से नाजिल शुदा होती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए और बतलाए हुए रास्ते पर चलना यही कामयाबी की दलील है, और इसी को थामे रखना चाहिए। अरकान ईमान के बारे में पढ़ते हैं। अरकान ईमान 6 हैं और इसको अल अरकान सित्ता भी कहा जाता है। ये बहुत अहम चीज़ है और बहुत इम्पॉर्टेंट मालूमात है जो आपको मैं बयान कर रहा हूँ, आपसे शेयर कर रहा हूँ। अभी असल अकीदे का जो है मसला शुरू हो जाएगा। देखिए, ईमान के 6 अरकान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुअल्लिम बनाकर भेजा, तो उन्हीं की तालीम के एतबार से चलना पड़ेगा। तो सही मुस्लिम के अंदर किताबुल ईमान में आप ये हदीस पाएंगे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुमिन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि व तुमिनु बिल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि। यानी तुम अल्लाह तबारक व तआला, उसके फरिश्तों, उसकी किताबों, उसके रसूलों और आखिरत के दिन यानी क़यामत के दिन पर ईमान रखो, और अच्छी और बुरी तकदीर पर भी ईमान लाओ। तो इसी से हम देख रहे हैं कि 6 चीज़ें साबित हो गई, यानी इन चीज़ों पर ईमान लाना पड़ेगा। इन्हीं में से किसी एक रुकन के अंदर अगर कमी रह जाएगी तो फिर वो ईमान नहीं कहलाएगा, यानी ईमान ताम, ईमान मुकम्मल नहीं कहलाएगा। तो ईमान वाला होने के लिए इन तमाम 6 अरकानों पर ईमान लाना पड़ेगा, और इनके जो मुक्तदयात हैं, जो तकाज़े हैं, उनको भी पूरा करना पड़ेगा। अब अल्लाह पर ईमान और उसमें दाखिल उमूर,
देखिए ऐसी बात तो हम सुनते रहते हैं कि अल्लाह पर ईमान लाना है, लेकिन अल्लाह पर ईमान लाने के अंदर जो उमूर दाखिल हैं उनको भी जानना मुसलमान के लिए ज़रूरी है। ये बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं। तो मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूं ताकि इसकी अहमियत को उजागर कर सकूं आप हजरात की खिदमत में। देखिए, सबसे पहली चीज़, अल्लाह तबारक व ताला पर जब ईमान लाते हैं तो इस सिलसिले में 4 चीज़ों पर हम ईमान अगर न लाएं तो हमारा ईमान अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाने के बाब में मुकम्मल नहीं है। सबसे पहली चीज़ यह है कि अल्लाह ताला के वजूद पर ईमान लाना कि अल्लाह मौजूद है। तो ये एक अहम नुक्ता है कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वो बाकी रहने वाली है और उसके अलावा तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी। यानी वो ऐसी ज़ात है जो हमेशा हमेशा बाकी रहने वाली है। तो उसके वजूद पर यकीन और ईमान कामिल रखना, ये अल्लाह पर ईमान लाने का जो अहम रुकन है उसमें से एक अहम जुज़ है। अल्लाह तबारक व ताला ने सूरह हदीद के अंदर फरमाया, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। उसका तर्जमा यह है कि वही सबसे पहला है और सबसे आखिरी है, जाहिर भी है और पोशीदा भी है, और वही हर चीज को जानने वाला है। ये नंबर 1। इसी तरह से अल्लाह पर ईमान लाने के मुतालिक नंबर 2, रुबूबियत पर ईमान लाना है। इसका तकाजा यह है कि हम अल्लाह को रब जाने। बंदे को इस बात पर कामिल ईमान हो कि जो पैदा करने वाला है वो अल्लाह तबारक व ताला है, रिज्क देने वाला अल्लाह तबारक व ताला है, तदबीरें करने वाला अल्लाह तबारक व ताला है, वगैरह वगैरह। अलगरज अल्लाह ताला के जितने काम हैं, अल्लाह तबारक व ताला जो जो काम करता है वो सिर्फ उसी के साथ खास हैं। कोई भी उन चीजों में उसके साथ शरीक होकर काम अंजाम नहीं देता है, बल्कि फकत अल्लाह वहदहु ला शरीक अपने काम को अंजाम देने में अकेला और तने तन्हा है। और नंबर 3 में उलूहियत पर ईमान लाना। आपको याद हो कि फकत रुबूबियत पर ईमान लाना, कुछ लोगों का यह भी तस्वुर बना हुआ है कि अल्लाह को रब जान लेना काफी है और ये ईमान कामिल की दलील है। हालांकि ऐसा नहीं है। अल्लाह को रब मुशरिकीन मक्का भी जानते थे और उसकी इबादत भी करते थे, लेकिन उसके साथ दूसरे को शरीक करते थे। ऐसा नहीं कहते थे कि अल्लाह तबारक व तआला तदबीरें नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला रिस्क नहीं देता, अल्लाह पैदा नहीं करता। तो ये पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला और तदबीरें करने वाला, उसी का नाम रब है, उसी का नाम परवरदिगार है फारसी जबान में। तो देखें कि जो रब है उसका तो इकरार मुशरिकीन कर रहे हैं, लेकिन उलूहियत के बाब में उनके अंदर नक्स पाया जाता है। वो अल्लाह तबारक व ताला को तने तनहा माबूद बरहक नहीं समझते, अलबत्ता उसके साथ दिगर लोगों को, दिगर बुतों को और दिगर अपने हाथों से तराशे हुए बुतों को माबूद समझते हैं। तो इस तरीके पर वो उलूहियत के बाब में जीरो हो गए। रुबूबियत में तो वो लोग कामयाब हैं। अब रुबूबियत में कामयाब होने से कोई बंदा मुसलमान नहीं हो जाएगा। अल्लाह को रब तो बहुत लोग मानते हैं, लेकिन अल्लाह पालने वाला है, कोई है जिसका नाम अल्लाह है, वो पालता है। उसके साथ बहुत सारे चेले चपाटे हैं और उनके बताए हुए तरीकों पर भी चलेंगे, क्योंकि वही लोग हैं जो हमको रास्ता बतलाते हैं और वही लोग हैं जो हमको सीधे राह की रहनुमाई करते हैं। ये जो तसव्वुर है कि अल्लाह के साथ दिगर शुराका को इकट्ठा कर लेना और जो है उलूहियत को तकसीम करते हुए सबकी इबादत करना, ये उनकी शान थी। तो जिस बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों के बारे में वईद फरमाया और ऐसे लोगों के ताल्लुक से ये कहा कि ये लोग सही अमल नहीं कर रहे हैं और ये गलत अकायद के हामिल हैं। तो उलूहियत पर ईमान लाना, उसका दूसरा नाम तौहीद ज़ात है। यानी तौहीद ज़ात इज इक्वल टू, तौहीद ज़ात से मुराद क्या है? तौहीद उलूहियत। क्या मतलब है? और उसकी तालीम के लिए अंबिया भेजे गए। ये एक पॉइंट बता रहे हैं कि ये अहम नुक्ता है जिसकी तालीम के लिए अंबिया भेजे गए।
उसका मतलब यह है कि इंसान सिर्फ अल्लाह ताला की बंदगी करे, यानी बंदगी फ़कत अल्लाह तबारक व ताला ही की हो। जैसे मैंने कहा कि रुबूबियत का ताल्लुक अल्लाह के अफ़आल के साथ है, उलमा ने यह भी कहा है कि उलूहियत का ताल्लुक बंदे के साथ, यानी बंदा अल्लाह ही की इबादत करता है या उसके साथ और किसी को शरीक ठहराता है। यानी आप देखें कि मोहब्बत का ताल्लुक, मोहब्बत भी इबादत है, खुशू खुदू, ये तमाम चीज़ें इबादत है। नज़र नियाज करना और ज़कात देना और खौफ व खशियत, ये जो बातें हैं, ये बातें मुताल्लिक़ हैं इबादत से, ठीक है। क्योंकि इबादत का मतलब क्या है, आप इबादत की तारीफ समझिए। जैसे कि मुअल्लिफ ने इबादत की तारीफ में कहा है कि अल्लाह का हर पसंदीदा और महबूब ज़ाहिरी या बातिनी कौल व फ़ेल इबादत कहलाता है। यानी किसी भी तरीके पर आप कुछ ऐसी बात कह रहे हैं जिससे रब राजी होता है, कुछ ऐसा अमल कर रहे हैं, खा छोटा हो या बड़ा हो, जिससे रब राजी होता है, अल्लाह राजी होता है, आपका परवरदिगार, आपका माबूद बरहक राजी होता है, तो वो चीज़ इबादत बन जाती है। तो अगर आप इबादत को ऐसे शख्स की तरफ या कोई ऐसी चीज़ की तरफ फेर रहे हैं जो गैरुल्लाह है, तब आप शिर्क की तरफ बढ़ रहे हैं और उलूहियत के बाब में नक्स रह जा रहा है, जिस बुनियाद पर अल्लाह पर ईमान लाने के बाब में हम कमजोर रह जाएंगे। अब अल्लाह ताला की इबादत मोहब्बत, खौफ और उम्मीद के साथ करनी चाहिए, ये मसला बयान कर रहे हैं। कहते हैं अल्लाह तबारक व ताला के कुरान मजीद में से एक आयत लेकर जो सूरह बकरा के अंदर है, व मिनन नासि मन यत्तखिदु मिन दूनिल्लाहि अंदादन युहिब्बूनहुम कहुब्बिल्लाह वल्लदीना आमनु अशद्दु हुब्बन लिल्लाहि वलौ यरल्लदीना ज़लमू इज़ यरौनल अज़ाब अन्नल कुव्वता लिल्लाहि जमीअन व अन्नल्लाह शदीदुल अज़ाब। तर्जमा है, वो ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अल्लाह के सिवा और शरीक बना रखे हैं, जिनसे ऐसी मोहब्बत रखते हैं जैसी कि अल्लाह से रखनी चाहिए, और ईमान वालों को तो अल्लाह ही से ज़्यादा मोहब्बत होती है। और काश के मुशरिक लोग जानते, जबकि अल्लाह के अजाब को देखकर जान लेंगे कि सब ताकत अल्लाह ही के लिए है और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि मोहब्बत का ताल्लुक भी ईमान से, अल्लाह पर ईमान से इसका एक गहरा ताल्लुक है। तो मोहब्बत भी करते हैं तो मोहब्बत भी इबादत होती है। तो अल्लाह से जो इबादत का ताल्लुक मोहब्बत से जो मुंसलिक है, यानी मोहब्बत का जो मादा है, ये अल्लाह के लिए जो मखसूस है। अगर ऐसी मोहब्बत आप गैरुल्लाह की तरफ फेर देंगे तब भी ये शिर्क का इर्तिकाब हो जाएगा, क्योंकि अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत मोमिनों को होती है। लेकिन ये मोहब्बत अगर आप अल्लाह को छोड़कर दिगर अशिया की तरफ फेर दें तब ये भी शिर्क के बाब में दाखिल हो जाएगा। अब देखें दूसरी एक आयत को मुअल्लिफ हफिज़हुल्लाह बयान करते हैं, कहते हैं इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैराति व यदऊनना रगबन व रहबा व कानू लना खशिईन। सूरह अंबिया की आयत कहते हैं कि बेशक ये लोग नेक कामों में दौड़ पड़ते थे और हमें उम्मीद और डर के साथ पुकारा करते थे और हमारे सामने आजिज़ी करने वाले थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस चीज़ को साबित कर रहे हैं। यहाँ पे लफ्ज़ रगबन और व रहबन का इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ जो लाए हैं रगबन और रहबन, रगबा का मतलब होता है उम्मीद और रहबा का मतलब होता है खौफ। तो अल-ईमान बैन अल-खौफ व रजा, आप ये जानते हैं कि ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान रहता है। तो अल्लाह से खौफ भी करना चाहिए और उम्मीद भी करना चाहिए। आप किसी चीज़ से लापरवाही नहीं बरत सकते कि अल्लाह से खौफ ही नहीं करना है या अल्लाह से बस उम्मीद ही लगा लेना है और खौफ से बेनियाज हो जाना है, नहीं। बल्कि मोमिन बंदे का काम ये होता है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ जो भी अच्छा अमल करके भेजता है
तो वो उम्मीद लगाए बैठता है, उसके अंदर खौफ भी ये रहता है कि अल्लाह तबारक व ताला के यहाँ इबादत ये अमल मकबूल होगा भी या नहीं। तो ये मामला मोमिनों का हुआ करता है। और इसी तरीके पर आप देख सकते हैं कि वमा उमिरु इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा व युकीमुस्सलाता व युतुज़्ज़काता व ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, सूरह बय्यिना की आयत नंबर 5 है, जिसमें यह बयान किया गया कि उन्हें सिर्फ यही हुक्म दिया गया था कि वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करें और उसी के लिए दीन को खालिस करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, और यही सीधी मिल्लत का दीन है और ये सीधी मिल्लत का दीन है। जी हाँ, तो यहाँ पे ज़कात को इबादत बतलाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते नमाज को इबादत बतलाया गया है, यानी दीन को खालिस करने का हुक्म है फ़कत अल्लाह तबारक व तआला के लिए। यही मोमिनों की सिफात है, जो भी अच्छे अमल करते हैं वो अल्लाह ही के लिए करते हैं, अल्लाह की रदामंदी के लिए करते हैं। अब दूसरी चीज़ देखिए कि जो अमल आप कर रहे हैं उसमें एक शर्त भी दाखिल है। ये भी अकीदों के अंदर ही बातें बयान की जाती हैं। ये बात ऐसी नहीं है कि ये कोई फिक्र की बात बता रहा हूं, बल्कि अकीदे के अंदर बात है। जो भी आप अमल कर रहे हैं उसमें एक शर्त है कि वो तमाम के तमाम अमाल जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, तब जाके वो काबिल कबूल है। और कोई अजीबो गरीब चीज ईजाद कर लें और ऐसी चीज ईजाद कर लें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाकर न पहुंचती हो, न मिलती हो, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते के अलावा दिगर तरीकों को अगर आप इख्तियार कर लें तो उस एतबार से इबादत अंजाम करना आपके लिए कारामत साबित नहीं होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी और सही मुस्लिम के अंदर हदीस में बयान फरमाया है कि मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द ऐ हुवा मरदूद, कि अगर कोई शख्स हमारे दीन में ऐसी चीज नई रस्म पैदा करता है जो उसमें से नहीं, तो वो मरदूद है, यानी नाकाबिल कबूल हो, वो चीज नाकाबिल कबूल हो जाएगी। नंबर 4 में मैं ये बता दूं कि अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात पर ईमान लाना, सबसे एक अल्लाह के वजूद पर, नंबर 2 अल्लाह की रुबूबियत पर, नंबर 3 अल्लाह की उलूहियत पर, नंबर 4 अल्लाह के अस्मा और सिफात के ताल्लुक से जो अकीदा होना चाहिए तो उनको सीख कर उस पर पक्का सच्चा अकीदा अगर रखा जाए तभी ये आदमी तभी ये मोमिन कामयाब और फलाह के दरवाजे तक पहुंच गया है। और बस यही है, मौत ही उसको रोक सकती है कि जन्नत में दाखिल हो जाए। आमाल इस तरह से करो जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया, अकीदा वो रखो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तरीक़ा फलाह तो फ़कत यही है। अब देखें, अल्लाह ताला के अस्मा और सिफात पर ईमान लाने के मुतालिक मुअल्लिफ कहते हैं कि उसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ने अपने लिए जो प्यारे नाम और बुलंद सिफात जिक्र किए हैं, नीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को जिन नामों और सिफात के जरिए से पुकारा है, हम भी उसे साबित करते हैं, हम भी उसे साबित करेंगे और उस पर ईमान लाते हैं बगैर किसी तहरीफ के। ये देखिए कायदा है, इस कायदे को अच्छे से याद रखिए। अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने अल्लाह के जो अस्मा, जो नाम बता दिए हैं, वो साथ ही साथ अल्लाह के जो सिफात बता दिए हैं, वो इन दोनों चीजों पर ईमान लाना इसी तरह ही वाजिब है जिस तरह से आप अल्लाह की रुबूबियत पर ईमान लाते हैं। अल्लाह के जो बेहतरीन उम्दा सिफात और नाम है जिनके मुतालिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दे दी है और अल्लाह ने खबर दे दी है, उस पर ईमान लाना मुसलमानों के हक में जरूरी है और वाजिब है। और इन चीजों के अंदर किस तरह से ईमान लाएं? आप इस तरह से ईमान लाएं कि उसके अंदर कोई तहरीफ ना करें, अल्लाह के नामों में और अल्लाह की सिफात के अंदर कोई तहरीफ ना करें। इसी तरह से ईमान लाएं जिस तरह से अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने बयान कर दिया। इसी तरह से बगैर तातील के आप उस पर ईमान लाएं। तातील से मुराद है इनकार करना, तातील से मुराद है इनकार करना है। कोई सिफत अल्लाह ताला कुरान के अंदर अपने मुतालिक बयान करता है और आप उसका इनकार कर रहे हैं। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से एक हदीस में ये देखते हैं कि अल्लाह की सिफात यूं है, लेकिन आप उसका इनकार कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं तातील और इनकार करना। इनकार करने वालों को अकीदे की ज़बान में मुअत्तिला कहा जाता है। इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने एक बेहतरीन जुमला कहा है, अल मुअत्तिलतु यअबुदूना अदमन
कि मुअत्तिला जो होते हैं, इनकार करने वाले जो होते हैं, वो गोया आदम की इबादत कर रहे हैं, यानी ऐसी चीज की इबादत कर रहे हैं ना उसकी जात है, ना सिफात है, ना कोई है, ना कोई खूबी है। और खुदा तो खूबियों से भरा हुआ है, अल्लाह ताला तो खूबियों से भरा हुआ है। ये चीज को हमको समझना चाहिए। तो इस एतबार से हमने बताया कि तहरीफ से, तातील से बचना चाहिए। इसी तरीके पर इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो कौल बयान किया, अल मुशब्बिहतु यअबुदून सनमन, और जो तशबीह बयान करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तशबीह बयान करते हैं कि अल्लाह यूं दिखता है, अल्लाह का यूं अज़्व है, अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके पर इस्तिवा फरमाता है, यानी उसमें तफसील में जाते हैं जिसके मुतालिक ना अल्लाह ने बयान किया, ना अल्लाह के रसूल ने बयान किया, और तशबीह देने में लग जाते हैं कि अल्लाह फुलां की तरह है, अल्लाह फुलां की तरह है, अल्लाह की आंखें यूं हैं, अल्लाह के हाथ यूं हैं, वगैरह वगैरह। ये मुशब्बिहा है। ये गोया अल्लाह की इबादत नहीं करते, गोया ये कोई बुत की इबादत करते, कोई सनम की इबादत करते हैं। तो ये कायदा आपको मालूम हो गया कि अल मुअत्तिलतु यअबुदून अदमन वल मुशब्बिहतु यअबुदून सनमन। तो इसको आप ज़हन नशीन कर लें, इंशाअल्लाह बड़ा फायदा होगा। और साथ ही साथ ये कि उसकी कैफियत ना बयान किया जाए कि आप अल्लाह तबारक व तआला की कैफियत को बयान करने बैठ गए कि अल्लाह तबारक व तआला इस एतबार से रहम करता है और इस एतबार से, यानी उन चीज़ों की कैफियत आप बयान करने में मस्त मौला हो जाते हैं जिसके मुतालिक आपको कोई खबर नहीं पहुंची है, ना किताब से ना सुन्नत से। तो इन 4 चीज़ों से बचें। 1 तहरीफ से, नंबर 2 तातील से, नंबर 3 तमसील से, नंबर 4 कैफियत बयान करने से, जिसको हम अरबी जबान में तकयीफ कहते हैं। बस हम अल्लाह ताला के लिए सिफते हाथ साबित करते हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला ने उसको साबित किया है। यदुल्लाहि फौक़ ऐदीहिम, सूरह फतह के अंदर, यानी उनके हाथों पर अल्लाह का हाथ है। उसके लिए अपने अर्श पर सिफत इस्तवा आने बुलंद होना हम साबित करते हैं, जैसे कि उसकी शान है। कमा यलीक़ु बि जलालिल्लाहि तबारक व तआला, कुरान के अंदर आया अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। इमाम मालिक को सवाल पूछा गया था कि किस तरह से अल्लाह तबारक व तआला इस्तवा फरमाता है, तो अल्लाह तबारक व तआला की कैफियत के मुतालिक किसी ने सवाल पूछा तो उन्होंने फरमाया अल कैफ मजहूलुन वल ईमान बिही वाजिबुन, यानी इस्तिवा तो मालूम है, अल इस्तिवा मालूमुन वल कैफ मजहूलुन, किस कैफियत में अल्लाह इस्तिवा करता है उसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है। और इस्तिवा की अलग अलग तावीलें करना यह अहले सुन्नत वल जमात और सलफ़ुस सालिहीन का तरीका हरगिज नहीं रहा और ना ही हो सकता है। और अब देखिए, अल्लाह तबारक व ताला के लिए हम वजह भी साबित करते हैं, अल्लाह का चेहरा साबित करते हैं, लेकिन किस तरह से चेहरा है क्या नहीं है, हमारी तरह है, दूसरे की तरह है, इन सब चीजों के अंदर हम नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह ने बताया चेहरा है, किस तरह से है, क्या है, उसके पीछे हम नहीं पढ़ते। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजह, कुरान के अंदर सूरह क़सस के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया उसके चेहरे के सिवा हर चीज फना होने वाली है। अब देखिए, अल्लाह तबारक व ताला के मुतालिक हंसने की सिफत भी साबित है। और अगर आप देखें तो सही बुखारी को आप देख सकते हैं, किताबुल जिहाद व सियर के अंदर अल काफिरु यक़्तुलुल मुस्लिमा सुम्मा युस्लिम, ये जो बाब है उस बाब के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें एक हदीस बयान किया गया है कि यदहकुल्लाहु इला रजुलैनि यक़्तुलु अहदुहुमल आखरा यदखुलानिल जन्नत, यानी अल्लाह ताला ऐसे 2 आदमियों पर हंसते हैं और अल्लाह तबारक व ताला ऐसे 2 आदमी पर हंस देगा कि उनमें से एक ने दूसरे को कत्ल किया था, फिर भी दोनों जन्नत में दाखिल होंगे। तो अल्लाह तबारक व ताला तब हंसेगा। तो हंसने की सिफत साबित है, बस बुखारी के अंदर नहीं है, ये रिवायत बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर मौजूद है। तो बुखारी क्योंकि आला मियार की किताब है तो उससे मैंने वो बयान कर दिया। तो हंसने को ये कहना कि अल्लाह की रहमत है या अल्लाह की रजामंदी है वगैरह वगैरह, की अल्लाह की रजामंदी यानी सिफत रिजवान वो भी साबित है, अल्लाह तबारक व तआला की मगफिरत की सिफत वो भी साबित है, अल्लाह तबारक व तआला की देहत की सिफत भी वो भी साबित है। किस तरह से हंसता है
आप हमारी तरह नहीं हंसता है, बल्कि अल्लाह ताला कैसे हंसता है उसी को मालूम है। इन चीजों को साबित करना यह सल्फ़ुस सालिहीन का तरीका है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला सल्फ़ुस सालिहीन के तरीके पर रहने की तौफीक नसीब फरमा दे। अब देखिए कि अल्लाह ताला के लिए ताज्जुब फरमाने की सिफत भी साबित है। हदीस के अंदर है, क़द अजिबल्लाहु मिन सनीइकुमा बी ज़ैफ़िकुमुल लैलता। क्या माना है? अल्लाह ताला ने उससे ताज्जुब किया जो तुमने रात को अपने मेहमान के साथ किया। तो ये जो रिवायत है ये मुस्लिम के अंदर रिवायत है। इसकी तफसील में मैं नहीं जाता, अगर तफसील में जानी हो तो आप सही मुस्लिम हदीस नंबर 2112 देख लीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर वक्त मिले तो तीसरी मजलिस के अंदर इंशाअल्लाह इसकी शरह भी करेंगे। और उसके साथ साथ दो चीज़ें और हमारे साथ बाकी रह गई हैं, उसको जल्दी ख़त्म कर देता हूं ताकि वीडियो तवील ना हो जाए। और अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, मोहब्बत की सिफत अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित है। सूरह माइदा के अंदर फरमाता है कि युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु, यानी अनकरीब अल्लाह ऐसी कौम को लाएगा कि जिनको अल्लाह चाहता होगा, अल्लाह मोहब्बत फरमाता होगा और उसको वो लोग अल्लाह तबारक व तआला को वो लोग चाहते होंगे। इसी एतबार से अल्लाह ताला के लिए राजी होने की सिफत साबित, जैसे कि मैं बताया, रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, सूरह बय्यिना के अंदर ये आयत मौजूद है। अल्लाह उनसे राजी हुआ और वो उससे राजी हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए इन तमाम सिफात और दीगर बहुत सारी सिफात साबित हैं। जिस तरीके पर आ जाए सही सनदों के साथ कुरान और हदीस के जरिए से उस पर ईमान लाया जाए, उसके अंदर तावील वगैरह का दरवाजा न खोल दिया जाए। और अल्लाह ताला आसमान दुनिया की तरफ नुज़ुल फरमाते, सिफत नुज़ुल भी साबित है। किस तरह से है मैं बारहा बताता हूं कि लैसा कमिस्लिही शै, अल्लाह तबारक व तआला की हम मिसाल नहीं बयान कर सकते। इसी के बारे में तो बताया कि तमसील की जो चीज है, तमसील का जो अकीदा है वो हम साबित नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि अल्लाह की मिसाल यूं और यूं है। तो इसी तरीके पर आप देखिए अल्लाह ताला नुज़ुल फरमाते हैं। अब हदीस के अंदर है कि इन्नल्लाह युमहिलु हत्ता इज़ा ज़हब सुलुसुल लैली अल अव्वल नज़ल इला समाई दुनिया फयक़ूलु हल मिन मुस्तग़फिर हल मिन ताइब हल मिन साइल हल मिन दाइन हत्ता यनफजरुल फजर। यानी अल्लाह ताला बंदों को आराम की मोहलत देता है, हत्ता कि जब रात का पहला तिहाई हिस्सा गुजर जाता है तो वो आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है कि क्या कोई मगफिरत तलब करने वाला है, कोई तौबा करने वाला है, कोई मांगने वाला है या कोई पुकारने वाला है, हत्ता के फजर फूट पड़ती है। तो इसके अंदर भी लोग कहते हैं कि रहमत का नुज़ुल नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला बजाते खुद नाजिल होता है। और अल्लाह तबारक व तआला साथ ही साथ मुस्तवी अला अर्शी भी होता है, यानी इस्तवा की सिफत भी साबित होती है। साथ ही साथ अल्लाह ताला नुज़ुल भी फरमाते हैं। इसीलिए तो हमारा इलाह है, रब है कि अल्लाह तबारक व तआला इन उम्दा सिफात का हामिल है। अल्लाह तबारक व तआला इन उम्दा सिफात से मुत्तसिफ है। इस तरह से अल्लाह ताला नाराज भी होते हैं। फलम्मा आसफूना इंतक़मना मिनहुम फ़अग़रक़नाहुम अजमाइन, बस जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने उनसे बदला लिया, बस हमने उन सब को गर्क कर दिया। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अल्लाह के यहां नाराज होने की सिफत भी साबित है। हम अल्लाह ताला के सिफात में किसी सिफत को मखलूक की सिफत के साथ तशबीह नहीं देते। इसको नोट के तौर पर मुअल्लिफ कहते हैं। नीज हम उसकी किसी भी सिफत का इनकार नहीं करते। इरशाद बारी ताला है लैसा कमिस्लिही शै व हुवा समीउल बसीर, सूरह शूरा के अंदर है ये आयत। कोई चीज उसकी मिस्ल नहीं और वो सुनने वाला देखने वाला है। हम अल्लाह ताला को हर उस नाम से पुकारते हैं जो नाम उस जात ने खुद अपने लिए तजवीज किया है या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जाते अक़दस को जो जो नाम से पुकारा है बस वही साबित करते हैं। अपनी तरफ से कुछ नाम नहीं बयान करते। और अल्लाह ताला के प्यारे नामों की कोई मुअय्यन तादाद भी नहीं है, बल्कि वो बेशुमार हैं जिसकी तादाद अल्लाह ही को मालूम है।
जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दुआ के अंदर ये बात बयान की है कि अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुका व अब्दु अब्दिका नासियती बियदिका मादिन फिय्या हुक्मुका अदलुन फिय्या क़दाउका अस्अलुका बिकुल्लि इस्मिन सम्मैत बिही नफ्सक औ अंज़लतहु फी किताबिक औ अल्लमतहु अहदन मिन खल्क़िक औ इस्तअथरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक अन तजअल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर बसरी व जिलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। या अल्लाह, मैं आपका बंदा हूँ और आपके बंदे और बंदी का बेटा हूँ। मेरी पेशानी आपके ही हाथ में है और मेरी ज़ात पर आपका हुक्म चलता है। मेरी ज़ात के मुतालिक आपका फैसला सरापा अदल व इंसाफ है। मैं आपको आपके हर उस नाम का वास्ता देकर कहता हूँ कि जो आपने अपने लिए खुद तजवीज़ किया है या अपनी मखलूक में से किसी को वो नाम सिखाया है या अपनी किताब में नाजिल फरमाया है या अपने पास इल्म गैब में ही उसे महफूज रखा है कि आप कुरान करीम को मेरे दिल की बहार, सीने का नूर, गमों के लिए बाइसे कुशादगी और परेशानियों के लिए दूरी का जरिया बना दें। अल्लाह ताला के सारे नाम अच्छे हैं और उनकी तमाम सिफतें बुलंद तरीन हैं, जिसमें किसी किस्म के नक्स का शाइबा नहीं है। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके सब नाम अच्छे हैं। इंशाअल्लाह ताला फरिश्तों के ताल्लुक से अगली कड़ी में गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला इस टूटी फूटी कोशिश को शरफ़ कबूलियत बख्शे। बारकल्लाहु लना व लकुम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।